हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छ भारत जो आपका सिलेबस है स्वच्छ भारत, उसी को हम लोग देखेंगे। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनके सिलेबस में ये मेंशन है कि स्वच्छ भारत के बारे में जो आपको पढ़ना है उससे रिलेटेड हमने कई एक वीडियो बनाया हुआ है। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ग्रामीण जो एरिया है भारत का, वहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन को कैसे लागू किया गया और उसके क्या उद्देश्य थे और उससे क्या उसका क्या महत्व था। इन चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे। उसी में देखें ओडीएफ क्या है, ओडीएफ में क्या मतलब कमी करनी थी या नहीं करनी थी, उन चीज़ों को हम लोग सारी चीज़ों को आज के वीडियो में देखना है हम लोगों को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे रिलेटेड अन्य वीडियो भी यानी लगभग 7-8 वीडियो बन चुका है जिसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, उसको देख लीजिए। तभी इस चीज़ को आप समझ पाएंगे और इसको समझने में आपको आसानी तभी होने वाली है। तो देखिए, स्वच्छ भारत जो है सिलेबस आपका, तो उसमें यूनिट 2, तो उसके यूनिट 2 में ही पहला टॉपिक ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छ भारत मिशन चला है उसके बारे में, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया तो उसका ग्रामीण क्षेत्र में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या उसके उद्देश्य थे, उन चीज़ों को देखना है। तो देखिए, एक चीज़ जानिए कि स्वच्छ भारत मिशन जब भारत में 2 अक्टूबर, जो आपको याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। और भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जो अभी हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। जब इसको प्रारंभ किया गया था, जब उस समय हम लोग देखते कि इसको आरंभ किया गया, तो देखिए भारत में आप जानते कि गाँव, एक तरफ गाँव भी है और एक तरफ शहर भी है। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पे, यानी दो तरह की जो चीज़ें हैं हमारे भारत में है, एक तरफ शहर है एक तरफ गांव है। तब जब यह स्वच्छ भारत अभियान या मिशन को प्रारंभ करने की बात आई ना कि आखिर इसको चालू किया जाए, तो उसमें ये डिस्कस किया गया कि गांव में जो हम लोग इस मिशन को शुरू करेंगे उसका एक अलग नेचर होगा, यानी वहाँ पे अलग ढंग से शुरू होगा, और शहर में इसका एक अलग रूप होगा। तो देखिए, गांव में क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या आज भी है जो आप देखिए शौचालय की, यानी लोग जो शौच वगैरह करते हैं, यानी शौचालय में ना करके वो लोग घरों के बाहर ही चले जाते हैं। आप देखिएगा सुबह में ही लोग घर के बाहर चले जाते हैं और शौचालय करते हैं। तो और शहर में ये चीज़ नहीं है, शहर में लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं इस चीज़ के लिए। तो शहर में शौच से संबंधित जो समस्याएं हैं, तो देखिए अगर कोई जगह पे बाहर में अगर शौचालय होगा तो उससे क्या होगा, बीमारियां ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गंदगी होगा, उसका वातावरण ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र में अत्यधिक बीमारियां फैलेगी। तो ये ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा दिक्कत था और अभी भी है कि शौच से संबंधित समस्याएं आज भी गांव में आपको देखने को मिलेगा कि लोग घर से ज़्यादा बाहर में ही जाने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है, एकदम नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, तो इसी चीज़ को लेकर ये जो स्वच्छ भारत मिशन सबसे पहले चालू किया गया, तो इसमें 2 नीतियाँ बनाई गई कि शहर में इसका कुछ अलग रहेगा, यानी शहर में हम लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए अंतर्गत ये रखा गया कि शहर में हम लोग रखेंगे कि जो कूड़ा कचरा है उसको जहाँ तहाँ ना फेंकना है, उस पे ध्यान देना है, उसे प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, उस पे ध्यान देना है। और अन्य चीज़ें जैसे कि नली वगैरह है, नली है, नाली है, ये तमाम चीज़ों को साफ़ रखना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है शहर में। लेकिन गांव में सबसे पहले इसके लिए यही रखा गया कि गांव में सबसे पहले स्वच्छ अभियान जो चालू किया जाएगा उसमें शौचालय यानी शौच से संबंधित जो समस्याएँ हैं उसका निराकरण किया जाएगा, यानी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। तो इसका जो शुरुआत हुआ इसी ढंग से हुआ। तो चलिए पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो क्षेत्र में शुरू किया गया, उसकी शुरुआत जो हुई वही 2 अक्टूबर 2014 को, जो कि आप याद रखिएगा, जो कि भारत में जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है ना, उसी समय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की भी शुरुआत कर दी जाती है 2 अक्टूबर 2014 को, समझे। और इसकी शुरुआत कौन करता है, जल शक्ति मंत्रालय जो है, यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई। ये ध्यान में रखिएगा कि इस मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई। और क्यों की गई, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना, यानी गाँव में जो भी गंदगी है या जो उसमें अस्वच्छता है, ये देखिए इस टॉपिक को पहले भी हमने पढ़ाया है। तो स्वच्छता क्या है और स्वच्छता क्या है, इस चीज़ को आप पहले के वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा।
और उसी को आगे देखिए कि आखिर स्वच्छता जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है तो उसको ठीक करना, यानी कि उस क्षेत्र में स्वच्छता को मतलब स्वच्छता की व्यवस्था करना, यही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा था कि उस समय और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग शौचालय करने के लिए यानी कि खुले में जाके शौच करते हैं, तो उस पर रोक लगाना था। शौच, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शौच जो होता है वो जो खुले में लोग करते हैं ना, तो उस पर रोक लगाना था, यानी कि उसको रोक के घरों में, यानी कि लोगों के घरों में ग्रामीण एरिया में क्या है कि शौचालय का निर्माण कराना था ताकि लोग घरों से बाहर ना जाएं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ करना, और दूसरा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खुले में लोग शौच करते हैं उसको रोकना। उसके बाद इसको कौन शुरू किया, तो किस विभाग के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, और कब, 2014 में। तो ये 3-4 बातें याद रखना है आपको। अब देखिए इस मिशन को जो शुरू किया गया ना, तो ये 2 चरण में चला है। ये स्वच्छ मिशन SB, जो कि इसको बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, SBMG इसको ग्रामीण बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आपसे बोले कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्या है, तो इसको SBMG अगर बोले तो आप ध्यान में रखिएगा कि वही बातें हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये 2 चरण में शुरू हुआ। पहला चरण इसका फर्स्ट चरण जो था, और सेकंड चरण अब देखिए। फर्स्ट चरण जो था इसका, इसको बोला जाता है 2014 में ये मिशन शुरू हुआ, तो उसमें 5 साल जोड़ दीजिए, यानी 2014 से 2019 तक ये चला। और उसके बाद जो सेकंड चरण इसका प्रारंभ होता है वो कब से होता है, तो उसको आगे कीजिए 1 साल, यानी 2020 से 2025 तक इसका टारगेट है। इसको मतलब स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण जो ग्रामीण एरिया में लागू किया गया है। तो अब देखते हैं फर्स्ट चरण में इसका क्या उद्देश्य था और दूसरे चरण में इसका क्या उद्देश्य था। तो अब उस चीज़ को देखिए। तो फर्स्ट चरण में इसका जो उद्देश्य था ना, सबसे पहला चरण में इसका यही उद्देश्य था कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले जो है इसका था कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको शौच जो लोग घर में से बाहर जाके करते हैं तो उसको रोकना, यानी उसको ख़त्म करना। तो इसके लिए क्या हुआ, जब इसका आंकड़ा आया 2019 के बाद, तो उसमें बताया गया कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का यानी व्यक्तिगत यानी घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, और कुछ लोग को जागरूकता के माध्यम से खुद भी कराए कुछ लोग। तो ये आंकड़ा एक सरकार के द्वारा दी गई कि 10 करोड़ लोगों के घर में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया। उसके बाद देखिए जिसके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों ने के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 तक OPD यानी खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया खुद को। यानी उसने सभी राज्यों ने, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबों ने 2 अक्टूबर 2019 को ये घोषणा किया कि जो है हमारे राज्य में यानी हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण एरिया में कोई भी खुले में शौचालय नहीं होता, यानी हम खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। यानी उस चीज़ वो हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। जो हम लोग खुले में शौच होता था ग्रामीण एरिया में, वो अब नहीं होता है। ये चीज़ घोषणा कब हुआ, 2 अक्टूबर 2019 को, जब 5 साल पूरा हो गया तब। उसके बाद देखिए इसकी मेन चीज़ें जो थी फर्स्ट चरण की, वही जो हमने बताया भी आपको। फर्स्ट चरण कब से कब तक, 2014 से 2019 यानी 5 साल का, और दूसरा चरण 2020 से 2025 तक चलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो कि अभी चल रहा है सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज में इसका क्या मतलब उद्देश्य है। पहला फेज में यही था कि शौच से मुक्ति करना, यानी खुले में जो शौच लोग करते हैं उससे मुक्ति करना। तो उसको प्राप्त करने के लिए सरकार ने बाद में आंकड़ा दिया कि 10 करोड़ घरों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया, जिससे लगभग भारत में सभी क्षेत्रों में, लगभग ग्रामीण क्षेत्र में जो है खुले में जो शौच किया जाता था वो कम हुआ है। ये आंकड़ा दिया गया कब, फर्स्ट चरण में, जब 2019 फर्स्ट चरण पूरा हो जाता है तब। अब देखिए दूसरा चरण, तो दूसरा चरण 2020 से 25 तक चला है, 5 साल का। तो इस चरण में बताया गया कि जो प्रथम चरण की उपलब्धियां हैं उसको स्थिर रखना है, यानी जो कि खुले में शौच नहीं करना है उस चीज़ को तो बरकरार रखना है। यानी कि खुले में अब ये नहीं कि आप शौच करने लगे, एक चरण खत्म हुआ तो दूसरे चरण में आप शौच करना शुरू कर दीजिए, वो नहीं। आपको शौच खुले में नहीं करना है, ये बात तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावे इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ठोस और तरल, माफ़ कीजिएगा, तो ठोस और तरल जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हम लोग कचरा फेंकते हैं ना, ठोस और तरल, यानी एक होता है गीला कचरा, एक होता है ठोस कचरा। ठोस होता है वही सूखा, और एक होता है गीला। तो इस चीज़ का प्रबंधन अच्छे से करें। उसके बाद
प्लास्टिक अपशिष्ट जो है उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जाए, यानी प्लास्टिक का कम यूज हो ग्रामीण क्षेत्र में भी, और ठोस जो गीले कचरे हैं उनका भी अच्छे से प्रबंधन, यानी मान लीजिए ठोस कचरे को ठोस जगह पे फेंकिए और जो गीला कचरा है उसको इस तरह फेंकिए कि ताकि वो फिर से वो खाद के रूप में बन जाए, जैसे कि आपको बताएंगे थोड़ा देर में। यही इसका मुख्य उद्देश्य था सेकंड चरण का। इसके लिए जानते हैं सरकार कितना रुपया खर्च करने का लागत रखी है? 100 यानी 1,40,881 करोड़ रुपया खर्च करना है इस पे। किस पे? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके दूसरे चरण पे, यानी 2020 से 25 तक स्वच्छ भारत मिशन पे 1,40,881 करोड़ रुपया खर्च होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कचरा फेंका जाता है गीला और सूखा उसको अच्छे तरीके से फेंका जाए, प्लास्टिक का कम यूज हो, और शौचालय का जो निर्माण जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ वहाँ शौचालय का भी निर्माण हो। इसका मुख्य उद्देश्य था सेकंड चरण का। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इतना तो इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसकी प्राप्ति अभी तो इसका रिपोर्ट आएगा कब? 2025 में, जब ये पूरा हो जाएगा दूसरा चरण, तो तब तक के लिए तो अभी वेट करना होगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है और अभी तक मतलब ये कार्य सरकार कर रही है और आम आदमी भी इसमें अपनी व्यक्तिगत भागीदारी निभा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए अब इसका महत्व क्या है, यानी ये जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन जो चला है इसका क्या महत्व है, यानी कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब उस चीज़ को देखिए। इस मिशन के द्वारा ठोस तथा तरल अपशिष्ट के तहत बुनियादी ढांचे जैसे खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण और तालाब आदि का निर्माण किया जाएगा। यानी ये जो सेकेंड फेज चलने वाला है, यानी जो चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है जैसे कि जो कचरा फेंका जाता है उसके लिए गड्ढा बना दीजिए और उसी गड्ढे में कचरा को फेंकिए, और बाद में क्या कीजिए उसको बालू से ढक दीजिए या मिट्टी से ढक दीजिए, जिससे क्या होगा कुछ दिन में वो कचरा जो आप फेंके थे गीला कचरा वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद वो क्या करेगा, वो खाद का यूज काम करेगा। तो ये करना है। उसके बाद सोखने वाले गड्ढे, यानी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जैसे कि पानी सोखने वाला गड्ढा होता है, या फिर जो शौचालय बनाया जाता है उसमें भी सोखने वाले, यानी कि अपशिष्ट चीज़ों को जो वो एब्जॉर्ब कर ले, अंदर ही अंदर सोख ले, ऐसी गड्ढे का निर्माण करना। तो इन चीज़ों का मतलब कार्य करना है इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो कचरे होते हैं या जो गंदगियाँ होती है वो कम हो सके। उसके बाद इस मिशन के द्वारा घरेलू शौचालय का निर्माण और सामूहिक शौचालय का निर्माण कराना भी था, यानी कि घरेलू शौचालय वो जिसमें एक परिवार के लोग जाते हैं शौचालय करने के लिए, और दूसरा ग्रामीण शौचालय वैसा शौचालय जिसमें कि गांव के अन्य लोग भी जाके अपना शौचालय कर सके। ऐसे शौचालयों का निर्माण करना था, ताकि जो लोग बाहर में जाके घर से बाहर जाके जो शौचालय करते थे उस चीज़ पर रोक लग सके और गंदगी ना फैले। इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों को देखिए जब गांव में शौचालय का निर्माण होगा या कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है, मज़दूरों को रोज़गार मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, ताकि वहाँ पे वो कार्य कर सके और उनको इसका लाभ हो सके, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। तो यही मुख्य उद्देश्य इसका था कि देखिए जब गांव में शौचालय का निर्माण होगा तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ताकि लोग उसमें कार्य करेंगे तो उनको धन की प्राप्ति होगी, ताकि अपने वो स्थिति को ठीक कर सके। तो पहला तो इससे यह भी लाभ होगा, दूसरा शौचालय जब बन जाएगा तो गंदगी कम होगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो बीमार पड़ते हैं ज़्यादातर वो बीमारी भी कम हो जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था और यही लाभ हुआ भी इससे, यानी यही महत्व है इस योजना का। उसके बाद देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ठोस और तरल अपशिष्ट जो फेंके जाते हैं, यानी कि जो गंदगी फेंका जाता है गीला और सूखा कचरा को, उसका भी अच्छे तरीके से निपटारा हो सकेगा, ताकि इन चीज़ों का व्यवस्था किया जाएगा, जैसे कि पानी सोखने वाले गड्ढे का निर्माण करके, खाद के गड्ढे, यानी कि वो जो जहाँ पे कचरा को फेंका जाता है गड्ढा बना के, तो उसमें वो सड़ जाएगा तो वह भी एक खाद का रूप लेगा, यानी खाद का कार्य करेगा, जिसका प्रयोग जो है खेती बाड़ी में किया जा सके। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और उसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, जो वहाँ गंदगी की वजह से उनकी बीमारियाँ फैलती है वो चीज़ें नहीं होगी। इस मिशन का मुख्य लाभ यही होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको सरकार ने प्रारंभ किया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र स्वच्छ हो सके। और हमारा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, चूँकि हमने इसको बहुत एकदम कंसाइज फॉर्म में, यानी कि जिसको कह सकते हैं आप आसान भाषा और सरल रूप से समझाने का प्रयास किया। बाकी किताबों में पढ़िएगा तो ये बहुत टफ लगता है, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे इसको जब नोट बनाने के लिए,
तो उसमें थोड़ी बहुत दुविधाएं आपको आएगी, लेकिन आप इस तरह से अगर समझ लिए होंगे तो आपको कोई अब दुविधा नहीं आएगी। आप किसी भी चीज़ से आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। और इसके लिए अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से फ्री में आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। और अगर आपको कोई पीडीएफ ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको फिर से हम वहाँ पे पीडीएफ दे देंगे और आप उसको प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।